तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। फाइनली कोरल ड्रॉ का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स कंप्लीट करने के बाद आज से हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स। ये कोर्स अपने आप में डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल ही एडवांस कोर्स होने वाला है, जिसमें कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सब कुछ, चाहे वो वर्डप्रेस हो, फेसबुक एड्स हो, इंस्टाग्राम एड्स या एसईओ, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाई जाएगी। तो आज ही हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर फर्स्ट है। इसमें आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे इस पूरे कोर्स का कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। तो ये जो हमारा कोर्स होगा, इसको हम दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। इसमें जो पहले पार्ट में हमारे चलेगा वो हमारे चलेगा थ्योरी सेशन, जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। इसमें जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे, एसईओ जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारे टर्म्स हम सीखेंगे। तो सारी जो थियोरेटिकल पार्ट होगा वो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, और आफ्टर थ्योरी हम इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस आपकी थ्योरी में चलेगी, जिनके आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो नोट्स आपको कैसे बनाने वो मैं आपको आगे डिस्क्राइब कर दूंगा। आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। तो जो थ्योरी का पार्ट होगा वो मैं आपको पीपीटी की हेल्प से पढ़ाऊंगा, ताकि आप इजीली नोट्स बना पाए। तो सिंपली आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी एक पीपीटी रेडी की है, जिसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, हम आज जो सीखने वाले हैं, हमारा जो पूरा कोर्स है, हमारा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आपने हाल ही में बहुत सारे कोर्सेज के नाम सुने होंगे जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। जैसे कि कुछ कोर्सेज होते हैं हमारे एआई टूल्स के कोर्सेज, जिनमें हम क्या चीज़ें सीखते हैं, एआई टूल्स के बारे में सीखते हैं। एआई टूल्स आपने देखा होगा, मार्केट में हमारे पास बहुत सारे एआई टूल्स हैं। हमने भी अभी लास्ट डीप सी एआई का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स बनाया था। तो बहुत सारे एआई टूल्स और बहुत सारे हमारे पास अलग अलग कोर्सेज, जैसे कि वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के साथ साथ फोटोशॉप, फोटोशॉप के साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज, ईमेल मार्केटिंग का कोर्स, फेसबुक एड्स का कोर्स, लिंक्डइन का कोर्स। लिंक्डइन भी एक हमारा सॉफ्टवेयर है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के कोर्सेज को जब हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं, जिनकी हेल्प से हम मार्केटिंग करेंगे, तो उसी हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में हम यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज को सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं सीखेंगे, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस आपका अपने आप में एक अलग सॉफ्टवेयर है। फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स आपका अपने आप में एक अलग सॉफ्टवेयर है। तो हम इन सभी चीज़ों को अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सीखेंगे। हम इस कोर्स में वो सारे मॉड्यूल्स को कवर करेंगे, जिनकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी क्लास फर्स्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हमारा टॉपिक है पहला, बट इस डिजिटल मार्केटिंग, कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, और जो हमारी ये वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, जो हमारी ये टर्म है, इसमें दो टर्म्स यूज़ की गई है। फर्स्ट इज डिजिटल एंड द सेकंड वन इज मार्केटिंग। तो सारी चीज़ें मैं आपको पीपीटी पे लिख के समझाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, फर्स्ट इज डिजिटल एंड द सेकंड वन इज मार्केटिंग। तो आपको यहाँ पे इसके टर्म्स, जो हमारे दो वर्ड्स इनके नेम से क्लियर हो रहा होगा। डिजिटल, डिजिटल मतलब ऑनलाइन। ठीक है, कि किसी भी चीज़ की मार्केटिंग ऑनलाइन करना, उसे हम क्या कहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे अगर आप अपना एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, तो पुराने टाइम पे हम क्या करते थे, उसकी मार्केटिंग करने के लिए हम यहाँ पे पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पैम्पलेट्स मतलब आपने देखा होगा, कई सारे स्कूल्स के बाहर या कॉलेजेस के बाहर लोग क्या करते हैं, अगर वो अपनी कोई क्लासेस शुरू कर रहे हैं या अपना कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, तो वो उनके बाहर पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका एक पैम्पलेट होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोगों को उसके बारे में बता सकें। तो वो करने से हम क्या करते हैं, उसका एक लिमिटेशन ये होता है कि जो हम पैम्पलेट्स हैं, लिमिटेड लोगों तक ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम ज़्यादातर लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपके पास उसमें एक लिमिटेशन होती है कि आप उसे 1000 बंदों तक, 2000 बंदों तक ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। बट यहाँ पे जो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें आप वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुँच सकते हो अपने मार्केटिंग के बारे में, या फिर आपका जो कोई बिजनेस है उसका बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो ये हमारा होता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग को डिजिटली करना, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू,
उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। तो अभी आगे चल के हम आपको और भी क्लियर होगी। देन यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, एज वर्ड सेज मार्केटिंग एफर्ट्स यूजिंग इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग जो कि आप डिजिटली करते हो। तो डिजिटली मतलब ऐसे नहीं कि आपके पास एक फ़ोन है और फ़ोन में आपके पास इंटरनेट है और आप उससे मार्केटिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास, आपको मैंने एक पैम्पलेट दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आप उसकी मार्केटिंग करो, तो आप क्या करोगे, आप उसकी फ़ोटो खींच के उसे फेसबुक में अपलोड कर दोगे या इंस्टाग्राम में अपलोड कर दोगे। तो क्या वो उसकी मार्केटिंग हुई? नहीं, वो उसकी मार्केटिंग नहीं हुई। वो उसे हम एक तरह से स्कैम कहेंगे, ठीक है। तो वो मार्केटिंग नहीं हुई, वो स्कैम करना हुआ। देखो यहाँ पे लिखा भी हमने, सिंपली पोस्टिंग इज़ नॉट मार्केटिंग। ये आपने डिजिटली किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी एप्लीकेशन पे कुछ पिक्चर्स को पोस्ट कर दिया, वो मार्केटिंग नहीं होती। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ को मार्केट कर रहे हो, जैसे कि आप अगर मार्केट कर रहे हो, आप एक फ़ोन सेल कर रहे हो, आप एक मोबाइल को सेल करना चाहते हो, तो अगर आप अपने मोबाइल को एक ऐसे ऑडियंस तक पहुंचाओगे जो कि एक छोटा बच्चा हो, आप अगर अपने मोबाइल को 5 साल के बच्चे तक पहुंचाओगे, तो क्या वो उसे परचेज करेगा? नहीं कर पाएगा। बट अगर आप अपने उस मोबाइल को, आपका ये मोबाइल है, आप अपने इस मोबाइल को एक ऐसे ऑडियंस तक पहुंचाओगे जो कि 30 से 35 साल का है, तो क्या वो उसे परचेज करेगा? हाँ, वो उसे ज़रूर से परचेज करेगा। तो अपनी जो मार्केटिंग है, एक सही ऑडियंस तक पहुंचाना, ठीक है, वो हमारी रियल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, सिंपली पोस्टिंग इज़ नॉट डिजिटल मार्केटिंग, कि केवल किसी भी पिक्चर को पोस्ट कर देना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ऑल ओवर कंक्लूजन में आपको बताऊँ तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग होती है जिसे हम डिजिटली करते हैं, ठीक है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू अपनी किसी भी सर्विसेज को या अपने बिजनेस को मार्केट करना, इसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। बाकी चीज़ें आपको, जैसे जैसे मैं चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर होती रहेगी। तो उसी तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हो। आखिर ये नोट्स आपको बनाने क्यों ज़रूरी है? तो देखो, नोट्स बनाने हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स सिखाऊंगा, जैसे कि SEO, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। तो हम यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स सीखेंगे। या फिर हमारा होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। आपके लिए ये सारी टर्म्स जो होगी बहुत बहुत ही नई होगी। तो अगर आप इन टर्म्स को बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, आप इन टर्म्स को बाद में भूल जाओगे। तो जब मैं आपको इनकी प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें याद नहीं रहेगी और आपको समझने में चीज़ों को दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर आप यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे नोट्स बनाते चलो। और ये नोट्स ज़रूरी भी है, जब मैं आपको SEO सिखाऊंगा तो SEO हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, सभी चीज़ें आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है वेरियस काइंड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। कि हमारे पास जो हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ये समझिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड वेबसाइट। ये जो हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो हम कितने तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उनकी स्ट्रेटेजीज लिखे कि हम 4 तरीके से मेनली डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। सोशल मीडिया मतलब हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अलग अलग हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको थ्रू हम क्या करते हैं, एक टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी सर्विसेज को पहुंचाते हैं, ठीक है, और उनकी मार्केटिंग करते हैं। अभी चीज़ें आपको नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर होगी। अभी आपके लिए जो टर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये काफ़ी नया टर्म है, आपको ये समझ नहीं आएगा। कॉपी राइटिंग समझ नहीं अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए भी आपको बस इतना याद रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग जो हमारी मेन 4 स्ट्रेटजीज होती है वो हमारी ये होती है। द फर्स्ट वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड द लास्ट वन इज वेबसाइट। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास बात आता है डिजिटल मार्केटिंग का हमारे पास जो मेन चैनल्स है वो आखिर क्या होता है। ये जो हमारा एरिया, ये हमारा काफ़ी मेन एरिया, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे मैंने जो आपके 8 पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स काफ़ी मेन है। तो यहाँ पे आपको समझने जो है चीज़ें वो आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स लिखे हैं वो मैंने यहाँ पे मेनली 8 चैनल्स लिखे हैं, जिसमें हमारा पहला चैनल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम कहते हैं SEO।
कई बार आप क्या करते हो, आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे आपसे पूछ भी लेते हैं, जो आपके एचआर होते हैं, तो वहाँ पे पूछ लेते हैं कि आपकी जो एसईओ है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीधी सी बात है, आपको इधर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म्स भी लिखी है। एसईओ, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो 8 हमारे पास ये मैंने चैनल्स लिखा डिजिटल मार्केटिंग है, इन 8 को मैं आपको ब्रीफली अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें हमारे पास जो पहला टर्म है वो है एसईओ, जिसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे आऊँ, मैं यहाँ पे अपने गूगल पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे आता हूँ, किसी भी ब्राउज़र पे आया और मैं यहाँ पे कोई सर्विस सर्च करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक सर्विस सर्च करूँगा, तो मैं यहाँ पे कोई सर्विस सर्च करता हूँ, जो कि हो गया हमारा, कोई भी सर्विस आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मानो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नियामी, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नियामी, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नियामी। सो मैंने यहाँ पे एक डॉक्टर के बारे में सर्च किया कि मेरे आसपास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स हैं वो मेरे को यहाँ पे शो हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सर्च किया। तो आपको मैं बताऊँ फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, कि मतलब डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें एक्सरसाइज कराते हैं, ये वाले डॉक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब सर्च किया फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स नियर में, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आई। अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो मैं उस डॉक्टर की जो वेबसाइट है जहाँ पे मैं उस डॉक्टर से बात कर सकता हूँ या मैं अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ, उस वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आई। अगर मैं ये सर्च करूँ, फिर मैं कोई भी सर्विस सर्च करूँ, या फिर अगर मैं कुछ भी सर्विस सर्च करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे सर्च करना चाहूँ कंप्यूटर क्लासेस नियमी, देखो मैं यहाँ पे कोई भी सर्विस सर्च कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी सर्विस आ रही है। पहली सर्विस क्या आ गई, देखो ये हमारे पास आया है एलिसन फ्री लर्निंग। देन सेकंड है ये हमारे पास यूडेमी। देन थर्ड यहाँ पे हमारे पास आया है IFDA.in। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अलग अलग हमारे पास वेबसाइट्स आई और अलग अलग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स आई है। अब आप ये सोचोगे कि सर जब आपने यहाँ पे सर्च किया कंप्यूटर क्लासेस निया में, तो मेरे पास केवल यहाँ पे ये 3-4 वेबसाइट्स ही तो नहीं थी, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स होगी, है ना। बट ये जो हमारी वेबसाइट है, फर्स्ट वाली वेबसाइट, ये मेरे पास सबसे टॉप पे ही क्यों आई। यूडेमी भी टॉप पे आ सकती थी, बट यूडेमी टॉप पे नहीं आई, ये वाली टॉप पे क्यों आई। हमारे पास देखो नीचे हमारे पास जो वेबसाइट है IFDA.in, ये भी टॉप पे आ सकती थी, बट ये भी टॉप पे नहीं आई, हमारे पास यही वाली टॉप पे आई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया इस वेबसाइट का, SEO किया गया। SEO मैंने आपको बताया, SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मतलब आप किसी भी सर्च इंजन में, गूगल क्या है, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। आप किसी भी ब्राउजर में आके जब आप उस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड सर्च करोगे, तो वो वेबसाइट आपको टॉप पे दिखेगी नहीं दिखेगी। तो देखो यहाँ पे वो वेबसाइट आपको यहाँ पे टॉप पे दिखी, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। बाकी आज मैं आपको ये सारे 8 चैनल्स बता रहा हूँ, ये जो हमारे 8 चैनल्स हैं, इनके बारे में डिटेल में कि एसईओ क्या होता है, कितने टाइप्स के एसईओ होते हैं और एसईओ कैसे करते हैं, इस पूरे कोर्स में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए भी आपको इतना याद रखना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी वेबसाइट को या किसी भी सर्विसेज को सर्च इंजन में, जो हमारा सर्च इंजन है मेन, जो हमारा मेन सर्च इंजन है वो क्या होता है, हमारा गूगल होता है। गूगल में उसे रैंक कराना, अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेस को रैंक कराना सर्च इंजन का काम होता है, ठीक है। अगर हमें अपने बिजनेस को रैंक कराना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो आई होप आपको जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स है, ये बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आए हैं, बट जो हमारा ये वाला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ये सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको रीज़न बता दिया, बिकॉज ऑफ SEO। देन हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट है हमारे पास SEM, जिसका मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। अब देखो पहला हमारे पास क्या था, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देन यहाँ पे हमारे पास है SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। अब देखो इन दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज आपको दिख रही होगी, बट ये दोनों चीज़ें डिफरेंस है। हालांकि काम दोनों सर्च इंजन पे ही करती हैं, बट जो हमारा ये वाला पहला वाला होता है जिसे हम कहते हैं SEO, और मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ।
जो हमारी फर्स्ट टर्म है जिसे हम कहते हैं एसईओ, ये एसईओ हम कहाँ पे करते हैं? मैंने आपको बताया, आप किसी भी सर्च इंजन में करते हो, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, आप ऐसी सर्च इंजन में इनका यूज़ करते हो। या एसईएम, एसईएम भी आप किस में करते हो? किसी सर्च इंजन में करते हो। बट जो एसईओ है ये हमारा ऑर्गेनिकली होता है। ऑर्गेनिकली मतलब इसमें आपको गूगल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट जो हमारा एसईएम है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। एसईओ अगर मैं आपको बताऊं, एसईओ एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर आपको आपके वेबसाइट को रैंक कराना है तो कई बार उसे 6 महीने लगते हैं, 1 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा लॉन्ग टर्म काम होता है। आपको आपकी वेबसाइट पे डेली एसईओ करना पड़ेगा, आपको इसके जो कीवर्ड्स उसे मैनेज करके रखने पड़ेंगे। तो एसईओ हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिकली करते हैं, ठीक है। और हमें एसईओ में रिजल्ट जो है वो हमें बहुत ही लेट भी मिल सकता है, जल्दी भी मिल सकता है। वो डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह के कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हो। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, तो देखो मेरे पास ये वाली वेबसाइट आ गई। क्या नाम था इसका? एलिसन फ्री लर्निंग। बट अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कंप्यूटर क्लासेस नियर मी फॉर किड्स सर्च करता हूँ, तो देखो जैसे मैंने नियर मी फॉर किड्स सर्च किया, किड्स लिखा, तो अब मेरे पास यूडेमी टॉप पे आ गई। वो वाली वेबसाइट मेरी यहाँ पे क्या हो गई? हट चुकी है। क्योंकि जो हमारा एसईओ होता है वो हमारे कीवर्ड्स के थ्रू होता है। कीवर्ड्स क्या होता है आप बोलोगे? देखो यहाँ पे जब सर्च करते हो ना, अब मैंने यहाँ पे क्या कीवर्ड सर्च किया? कंप्यूटर क्लासेस नियर मी फॉर किड्स। तो अगर मैं ये वाला कीवर्ड सर्च करूंगा तो इस कीवर्ड पे कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है? ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। देखो अब हमारे पास वो वाली वेबसाइट यहाँ पे नीचे नीचे तक नहीं है, देखो, क्योंकि वो वेबसाइट इस वाले कीवर्ड पे रैंक नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे 4 किड्स हटा दूँ तो देखो अब वो वेबसाइट मेरे पास टॉप पे आ जाएगी। देखो यहाँ पे हमारे पास ये रही वो वाली वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक और वेबसाइट आ चुकी है। हालांकि कोई वेबसाइट नहीं है, ये हमें बता रहा है कि आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। वेबसाइट हमारी यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट नहीं है कोई, वेबसाइट हमारी यहाँ से स्टार्ट है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ज़रूरी नहीं आपको पहली बारी में 100% समझ आ जाए, बट जैसे जैसे चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे 8 चैनल सिखा रहा हूँ। ये हमारे पास जो 8 चैनल्स हैं, एसईओ क्या होता है, एसईएम क्या होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, अभी मैं आपको ये 8 चैनल्स बताऊंगा। दैन आने वाली क्लासेस में मैं आपको ये पर्टिकुलर सारे चैनल्स एसईओ के ऊपर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एसईओ कितने टाइप का होता है, कैसे करते हैं, सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बस फिलहाल के लिए भी आपको इतना याद रखना है कि एसईओ हम क्यों करते हैं और कैसे होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है। देन मैंने आपको क्या बताया? एसईएम। एसईओ आपको समझ आया होगा कि एसईओ क्या होती है? एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। एसईओ करने में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, आपको याद रखना, आपको नोट्स में भी लिख लेना इसे, कि एसईओ क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। इसमें हम एसईओ करने में किसी को भी कुछ भी पे नहीं करते हैं। ये एसईओ हम फ्री में कर सकते हैं। बस इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है किस चीज़ का होता है? एसईओ में इन्वेस्टमेंट होता है हमारे टाइम का। इसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बदले में जो हमारी वेबसाइट है वो क्या करती है? रैंक करती है। बट एसईएम है, एसईएम में क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है? इसमें हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं बट बहुत ही कम टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप एसईओ करना चाहते हो ऑर्गेनिकली तो कई बार 6 महीने लगते हैं, 3 महीने भी लगते हैं, या 1 साल भी लग जाता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने में। बट अगर आप एसईएम करते हो तो कम टाइम में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। बट हाँ, एसईएम में एक लिमिटेशन ये है कि ये पेड मार्केटिंग होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर्च इंजन को, जो आपका सर्च इंजन क्या है? गूगल, उसको आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तब जो आपका एसईएम है वो आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास ये 2 टर्म्स थे, आई होप इन दोनों टर्म्स में आपको जो डिफरेंस है पता चल गया होगा। एसईओ एंड एसईएम, 2 डिफरेंस मैंने आपको बताए। एसईओ क्या करता है? एसईओ हमारी पेड ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, एंड एसईएम हमारी पेड मार्केटिंग है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग दोनों में से अच्छा क्या होता है, तो वो हमारा होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, दैट इज एसईओ, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये एसईओ और एसईएम ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। देन अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अभी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है आइए समझते हैं। तो देखो, ये जो हमारे पास ये टर्म है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या करते हैं? आपने देखा होगा हमारे पास अभी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं। आपने सोशल मीडिया का यूज़ किया होगा। आप जो हमारी वीडियो देख रहे हो, हमारी जो क्लास देख रहे हो, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हो। तो हमारे पास अभी बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
तो हर प्लेटफॉर्म पे हमारे पास एक प्रोफाइल भी होती है। जैसे हमारे पास हमारे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे क्या होता है, हमारे पास हमारा चैनल होता है। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल होती है। फेसबुक पे पेज होता है। तो हर सोशल मीडिया पे हमारे पास हमारी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो जो हमारे सोशल मीडिया पे हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, उसी प्रेजेंस को किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो ये हम सीखते हैं किसमें, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मतलब जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर आप एक यूट्यूबर हो, ठीक है, अगर आपने कभी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड करी होगी, तो क्या हम वीडियोस ऐसे अपलोड कर देते हैं, हम वीडियोस पे गए और हम उसे अपलोड कर दिया? नहीं। वीडियोस को अपलोड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज़ मतलब हम अपने वीडियोस में क्या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्या कीवर्ड्स लिखेंगे, क्या टैग्स लिखेंगे। जैसे कि आपको अगर ये हमारी ये वीडियो मिली है, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते हो, यूट्यूब पे एग्जांपल के लिए मैं पे सर्च करूँगा गेमिंग वीडियोस। तो गेमिंग वीडियोस जब मैंने सर्च किया, तो गेमिंग वीडियो सर्च करने के बाद मेरे पास गेमिंग वीडियोस ही आएगी, कोई मूवी तो नहीं आ जाएगी, है ना। गेमिंग वीडियोस ही क्यों आएगी? क्योंकि उस वीडियो को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया कि अगर कोई भी पर्सन सर्च करे, है ना, अगर कोई भी पर्सन गेमिंग वीडियो सर्च करे, तो वो वीडियो से सजेस्ट हो जाए। ओके, तो ये हमारा होता है ऑप्टिमाइजेशन। आप किसी भी चीज़ को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हो, तो हर तरीके से आप इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आपके पास इंस्टाग्राम होता है, तो इंस्टाग्राम में हमारे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स होती है। अब बिजनेस प्रोफाइल होती है, इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल होती है, बिजनेस अकाउंट होता है, बहुत सारे हमारे पास अकाउंट्स होते हैं। तो इन सारे अकाउंट्स को हम सीखेंगे कैसे क्या अकाउंट काम करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको अकाउंट बनाने से लेके उसे कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम सीखेंगे जब हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। ठीक है, तो हम इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सारी चीज़ें सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और एआई टूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग जो आपके एआई टूल्स यूज़ होते हैं, वो सारे एआई टूल्स में मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो 3 टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे। सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, देन द थर्ड वन इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जो कि होता है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखो, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारी ये होती है, आपने देखा होगा, आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ओके, या आप इंस्टाग्राम पे ही किसी की वीडियो देख रहे हो। तो क्या होता है, जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, देखते देखते मानो आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो देख रहे हो, तो वो क्रिएटर वीडियो दिखाते दिखाते क्या करता है, बीच में वो किसी भी चीज़ का एक ऐड लगा देता है ना। जैसे कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो के बीच में मानो मैं कोई एक ऐड लगा देता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। तो क्या हो रही है, हमारी मार्केटिंग हो रही है। मैं जिस भी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट की क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, हमारी जो वेबसाइट है मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ जिसका नाम है ज़ेन्यू, ठीक है। मानो मैं हमारी इस वेबसाइट को प्रमोट कर रहा हूँ जिसका नाम है ज़ेन्यू। तो अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को प्रमोट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं इसकी क्या करूँ, इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। किसके थ्रू कर रहा हूँ मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू। तो मैं इसकी क्या करूँ, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो ये हमारी होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। ये सोशल मीडिया के थ्रू आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ज़रूरी नहीं यूट्यूब के थ्रू ही, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विसेज की या अपने बिजनेस की मार्केटिंग आप करते हो, तो हम उसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, तो ये जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये भी किसके अंदर आती है, ये भी आती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हमारा किसका पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि हमारा ईमेल मार्केटिंग। अब देखो, ये ईमेल मार्केटिंग में एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल्स के थ्रू लोगों को जो है अपनी सर्विसेज के बारे में बताना या अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताऊं, तो ईमेल मार्केटिंग बहुत ही एक आज के टाइम पे एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी चीज़ों को मार्केट करने का, और वो भी बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का। क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, आपने किसी भी अगर ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डिलीवरी ऐप्स है, जैसे कि हो गया हमारे पास ज़ेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, स्विगी, ऐसे हमारे पास बहुत सारी ये ऐप्स हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर आपने इन एप्लीकेशंस का यूज़ किया है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कैसे करते हैं। अगर आपने इन एप्लीकेशंस में एक बार लॉगिन कर लिया, तो जब हम इन पे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या मांगते हैं, हमारे हमसे मांगते हैं हमारे एक ईमेल आईडी, ठीक है।
ये हमसे क्या मांगते हैं, हमारी ईमेल आईडी। ठीक है, तो जब हम इन्हें अपनी ईमेल आईडी देते हैं, तो ईमेल आईडी देने के बाद ये हमारे उस ईमेल आईडी पे हमें क्या करते रहते हैं, बार बार मैसेज भेजते रहते हैं इससे रिलेटेड, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। तो यही होती है हमारी ईमेल मार्केटिंग। तो आप क्या सोचते हो कि जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, जो हमारे पास ईमेल्स आते हैं, क्या ये पर्सनली टाइप करके भेजते हैं? नहीं, वो ये टाइप करके नहीं भेजते। एक चैटबॉट होता है जो कि टाइम टू टाइम हमें हर दिन या हर घंटे में हमें अपने आप पे वो मैसेजेस जो है भेजते रहता है। और एक बार में वो जो मैसेजेस है बहुत ही बल्क में जाते हैं, 5,000 लोगों तक, 10,000 लोगों तक एक ही बार में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारी ईमेल मार्केटिंग है वो भी बहुत ही अच्छा तरीका डिजिटल मार्केटिंग को करने का। देन हमारे पास एक तरीका है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग सेम यही है सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उसके थ्रू अपनी सर्विसेज को मार्केट करना कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। देन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मार्केटिंग आती है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसका नाम होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अभी आने वाली क्लासेस में आगे चल के हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है, कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो भी एक पार्ट होता है किसका, एफिलिएट मार्केटिंग का। तो अभी आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ नहीं जानना, अभी आप सिंपली एफिलिएट मार्केटिंग सीखिए। देखो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, अभी मैं चीज़ें बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ें होती है, ये सारी टर्म्स क्या होती है, क्योंकि ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो अगर मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा या एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सिखाऊंगा, तो आपको अगर टर्म्स के बारे में ही नहीं पता तो आप वो चीज़ें कैसे सीख पाओगे, है ना। तो पहले आपको इन सारे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर हमारी एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। आपको इनका एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तब मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के, तो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। देखो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो क्या होता है, मानो आप कोई घर खरीदने गए हो, ठीक है, क्या खरीदने गए हो, आपको एक फ्लैट खरीदने गए हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वो जो हमारा फ्लैट है, वो फ्लैट हमारे कितने का है, 30 लाख का है। फ्लैट हमारे कितने का है, 30 लाख का है। अब वो जो हमारा फ्लैट है, आपको पता होगा जब हम किसी फ्लैट जब हम कोई फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें हमारा एक पर्सन होती है जिसे हम कहते हैं ब्रोकर। जो हमारा फ्लैट है जो 30 लाख का है, वो फ्लैट हमें किसने दिखाया, एक ब्रोकर ने दिखाया। बट वो ब्रोकर हमें इस फ्लैट की क्या कीमत बता रहा है, वो हमें बता रहा है 32 लैक्स, ठीक है। वो हमें इस फ्लैट की क्या कीमत बता रहा है, 32 लैक्स। तो ये जो 2 लैक्स हो गए वो इसका क्या हो गए, वो इसका कमीशन हो गया। तो यही क्या बोलेंगे, इसे हम अफिलिएट मार्केटिंग बोलेंगे। इसमें अफिलिएट मार्केटिंग कौन कर रहा है, जो हमारा ब्रोकर है वो ब्रोकर कर रहा है। ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट ना तो इस ब्रोकर का खुद का प्रोडक्ट है, ये जो फ्लैट है, फ्लैट का ऑनर तो कोई और है ना। बट ब्रोकर क्या कर रहा है, इसे हमें दिखाने के लिए ही बस 2 लाख रुपये हमसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। आपने यहाँ पे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी भी देखी होगी, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर वो आपसे कुछ डाउनलोड कराना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम आगे चल के क्या सीखेंगे, इसी सीरीज़ में वर्डप्रेस सीखेंगे। तो वर्डप्रेस के लिए हमें यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। तो आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से देखा होगा, लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप क्या करो, हमारे लिंक से, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे के रखते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे लिंक से डोमेन और होस्टिंग परचेज करो। तो इससे क्या होता है, इससे उन्हें वो उनका एक अफिलिएटेड लिंक होता है। अगर आप उनकी लिंक से जाके डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हो तो उससे उन्हें कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी अफिलिएट मार्केटिंग। ये भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, ये भी हम आपको सिखाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सेम वैसी सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरह। इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो कि आपके कंटेंट को क्रिएट करते हैं, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंसर्स कहेंगे। तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी लोग क्या करते हैं, स्टोरी लगा के चीज़ों को प्रोडक्ट कर जो है प्रमोट करते हैं, किसी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है, किसी एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं, गेमिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये 8 चैनल्स थे डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है। चैनल्स मतलब आप इसे यूट्यूब चैनल मत समझिएगा, मतलब हमारे पास 8 चीज़ें थी जो हमें डिजिटल मार्केटिंग में मेन चीज़ें सीखनी होती हैं, ठीक है। एसईओ, हालांकि भी हमें बहुत चीज़ें सीखनी होती है, ठीक है, इतनी चीज़ें नहीं है। एसईओ के अंदर हमारे पास और भी चीज़ें आती है, हमारे पास वर्डप्रेस भी आता है, और मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हमारे पास अभी फेसबुक एड्स आता है, इंस्टाग्राम एड्स आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो सभी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा।
देन अब यहाँ पे हमारे पास देखो, और जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा था एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एक ये लड़की यहाँ पे क्या करिए, गूगल पे कुछ सर्च कर रही है, तो जैसे वो कुछ चीज़ों को सर्च करेगी, तो इसके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी है ना, जो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आएगी इसके पास, तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका काफ़ी अच्छा एसईओ हुआ है। अब आप पूछोगे सर जो हमारी सेकंड वेबसाइट है क्या उसका एसईओ नहीं हुआ? सीधी सी बात है, उसका भी एसईओ हुआ है, तभी तो वो सेकंड नंबर पे आई है। मतलब हमारे पास जो सर्च इंजन में जो भी वेबसाइट्स आ रही है, एसईओ हमारा सबका हुआ है। बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो कि पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे रैंक कर जाती है, उसका एसईओ काफ़ी अच्छा हुआ होता है। आप अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे, मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया था कंप्यूटर क्लासेस नियमी, तो मेरे पास ये वाली वेबसाइट आई। क्यों? क्योंकि इस वाली कीवर्ड पे ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। बट अगर मैं नियर मी फॉर किड्स लिख दूँ, तो अब हमारे पास कोई दूसरी वेबसाइट आ गई। क्यों? क्योंकि इस वाले कीवर्ड्स पे ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, तो एसईओ हम अपनी वेबसाइट्स का किसके थ्रू करते हैं? कीवर्ड्स के थ्रू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हज़ारों कीवर्ड्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई अलग कीवर्ड डालूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बिगिनर, मैं यहाँ पे एक और टाइम यूज़ कर दूँ बिगिनर, बिगिनर कंप्यूटर क्लासेस नियर मी फॉर किड्स, तो देखो अभी भी यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, यूडेमी ही है। बट अगर मैं यहाँ पे बिगिनर कंप्यूटर क्लासेस नियर मी लिख दूँ, तो देखो अभी भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूडेमी ही है। क्यों? क्योंकि इसका एसईओ इन सभी जो कीवर्ड्स हैं इन पे काफ़ी अच्छा किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बिगिनर कंप्यूटर क्लासेस नियर मी फॉर सीनियर्स, तो देखो अभी भी यहाँ पे हमारे पास यूडेमी ही आया। एंड सेकंड नंबर पे कौन सी आ गई, संग सेफ्टी। देखो, तो अलग अलग कीवर्ड्स पे हमारे पास अलग अलग वेबसाइट्स आती है। ठीक है, पहले अभी हमारे पास सेकंड नंबर पे लास्ट टाइम कौन सी आई थी, लास्ट टाइम आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये वाली वेबसाइट आई थी, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि कैसे चीज़ें हमारी ये काम करती हैं। तो इतना आपको समझ आया कि एसईओ क्या होता है, एसईओ हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के हमारे 8 फैक्टर्स थे। अब बात आती है कि हमें जो डिजिटल मार्केटिंग के आपको फैक्टर्स तो समझ आ गए, अब आपको डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ आखिर क्यों करना चाहिए। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग का जो हमें यूज़ करना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए, आपको मैं ये बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करने के हमारे पास फ़ायदे ये है, इनमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे वाइड ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। वाइड ऑडियंस तक मेरा मतलब, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया। जैसे कि अगर आपको एक पैम्पलेट है, मैंने आपको एक ये पैम्पलेट दिया और मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं एक पेन यहाँ पे लेना चाहूँगा ताकि चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पैम्पलेट है, किस चीज़ का पैम्पलेट है, ये मेरा एक इंस्टीट्यूट है, ये उसका एक पैम्पलेट है। ठीक है, XYZ मेरा कोई भी पैम्पलेट है, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है और ये पैम्पलेट मैंने आपको दिया कि आप एक काम करो, ये मैंने एक न्यू इंस्टीट्यूट खोला है और इस पैम्पलेट्स को जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों तक। तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करने कहाँ तक जाओगे, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करने ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कूल्स के बाहर चले जाओगे, मार्केट्स में चले जाओगे, मतलब ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे क्या होगा, क्राउड होगा, है ना। तो वैसी जगह पे जब आप जाओगे, तो आप तभी भी आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। आपको आप 1000 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 2000 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 5000 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट जब आप इसे पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय अगर आप अपने इस इंस्टीट्यूट को, इसकी मार्केटिंग अगर आप ऑनलाइन करोगे, तो आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आपने जो पैम्पलेट्स बनाए, आपको इसे पैम्पलेट्स बनाने में इसके जो है प्रिंट आउट्स निकालने में भी काफ़ी कॉस्ट आई होगी आपकी, बट इससे बहुत ही कम कॉस्ट में आप इसकी जो मार्केटिंग है कैसे कर सकते हो, डिजिटली कर सकते हो। ओके, पर एक बात इसमें ये भी आती है कि जो हमारे ऑडियंस होते हैं, हमारे सीरियस ऑडियंस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सीरियस ऑडियंस में मतलब जिसके जो हमारे पैम्पलेट्स हैं, अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मानो आपका एक इंस्टीट्यूट पैम्पलेट है, आपका जो इंस्टीट्यूट है किससे रिलेटेड है, मानो आपका इंस्टीट्यूट है कुकिंग से रिलेटेड, और कुकिंग वाले इस पैम्पलेट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मानो किसी 10 साल के छोटे बच्चे को, तो क्या ये उसके काम का? नहीं, ज़रा भी काम का नहीं है। या फिर आप उसे 50 साल के किसी बुढ़े आदमी को दे रहे हो, तो क्या उसके काम का आएगा? नहीं, उसके काम भी नहीं आएगा। तो जो आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हो, तो उस मार्केटिंग को आपको एक टारगेटेड ऑडियंस तक लेके जाना होता है। ठीक है, जो ये एक हमारी ऑडियंस है, ये हमारी कैसे होनी चाहिए, टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए।
अगर ये हमारे एक टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं जाएगी तो क्या होगा, जो हमारी मार्केटिंग है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आज के टाइम पे इसका यूज़ ना करके, ऑफलाइन मार्केटिंग का यूज़ ना करके हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं आपको समझ आया होगा। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट्स हमारा ये था कि हम यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, जो हमारी रीच होती है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक होती है। हम ग्लोबली भी लोगों तक पहुँच सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो और अगर आप ग्लोबली लोगों तक पहुँचना चाहो, ग्लोबली मतलब कि मानो आपको आपका आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको आपका प्रोडक्ट की मार्केटिंग कहाँ पे करनी है, यूएस में करनी है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूएस में कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा, आपको यूएस खुद जाकर मार्केट करना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास ऑनलाइन से ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, आप इनके थ्रू क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो, यूएस में भी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी फॉरेन कंट्री में आप उसे मार्केट कर सकते हो, मतलब उसे वर्ल्ड वाइड कहीं भी मार्केट कर पाओगे। तो ये हमारा उसका सेकंड फ़ायदा हो गया इसका, डिजिटल मार्केटिंग का। तीसरा फ़ायदा मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी ऑडियंस होती है वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होती है। जब आप किसी भी चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग करते हो, मतलब आप उसे फेसबुक के थ्रू मानो मार्केट कर रहे हो। जैसे मैं अगर मार्केट कर रहा हूँ अपने इस इंस्टीट्यूट के ऐड को ऑनलाइन, अगर मैं इसे मार्केट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें खुद देख सकता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, मेरी कितने साल की ऑडियंस है, 15 से 20 साल के बीच की ऑडियंस है, 20 से 25 साल के बीच की ऑडियंस है। मैं अपनी सारी ऑडियंस खुद से डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे एड्स कितने लोगों ने देखा, सब चीज़ें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया कि जो आपकी ऑडियंस है, आपकी कौन सी ऑडियंस है, टारगेटेड है कि नॉन टारगेटेड है। और जो फोर्थ पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग करते टाइम हम क्या करते हैं, जैसे कि मानो आप ये पैम्पलेट्स हैं, आप ये पैम्पलेट्स आपने 10,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। आपने कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, 10,000 लोगों को यहाँ पे पैम्पलेट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे राइटिंग नहीं हो रही, तो आपने यहाँ पे क्या किया, पैम्पलेट्स को 10,000 लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये 10,000 लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या लगता है आपको, क्या इन 10,000 लोगों ने पूरे पैम्पलेट्स को पढ़ा होगा? नहीं। इन 10,000 में से 1,000 लोगों ने पैम्पलेट्स की 10 लाइन ही पढ़ी हो, कुछ लोगों ने पैम्पलेट्स की आधे से भी कम लाइन पढ़ी हो, कुछ लोगों ने पैम्पलेट्स को पढ़ा ही ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। बट जब हम किसी भी चीज़ की मार्केटिंग डिजिटली करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पता होता है कि आपके वेबसाइट्स पे कितने लोग आए, कितने ट्रैफिक आया, उन्होंने आपके वेबसाइट्स पे कितनी देर तक रुके, वो आपके वेबसाइट्स पे उन्होंने आपके वेबसाइट्स पे क्या क्या चीज़ें सर्च करी, है ना, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो हमारी होती है डिजिटल मार्केटिंग का फोर्थ बेनिफिट। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बेनिफिट्स बताए कि यह कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो जो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, इन सारी चीज़ों को हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में सीखेंगे। ये भी मैंने बस आपको इनका ओवरव्यू दिया है। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको सोशल मीडिया के कुछ पिक्चर्स लिए ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये जो एक लड़की है ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है। यहाँ पे एक पर्सन है, क्या कर रहा है, उसे शेयर कर रहा है ना। और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे और डिटेल में लिखी थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताया कि ऐसे, मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ये हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन पेड मार्केटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी कैसे मार्केटिंग होती है, ऑर्गेनिकली हम इसे करते हैं, मतलब हम इसमें किसी भी सर्च इंजन को पे नहीं करते। यहाँ पे लिखा है फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग वेबसाइट्स विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली, मतलब जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी रैंक करेगी नहीं करेगी, हम उसे रैंक करा सकते हैं किसके थ्रू, ऑर्गेनिकली हम उसे रैंक करा सकते हैं किसके थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। ठीक है, और हम इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन किसका करते हैं, मैंने आपको बताया, हम इसमें कीवर्ड्स के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जो हम अपना ऑप्टिमाइजेशन करते हैं किसके थ्रू करते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू करते हैं। अब मैंने लिखा है इन्वॉल्विंग कीवर्ड्स। ठीक है, और बाकी यहाँ पे हमारे पास किन तरीके के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, एसईओ किन तरीके के होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और बैकलिंक्स क्या होती है, ये चीज़ें भी मैंने आपको नहीं बताई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारी क्या होती है, एक पेड मार्केटिंग होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है, और सर्च इंजन मार्केटिंग हमारी क्या होती है, पेड मार्केटिंग होती है। ठीक है, तो हम इसको किसके थ्रू करते हैं, गूगल एड्स के थ्रू करते हैं।
सभी चीज़ें हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आज की क्लासेस के लिए इतना ही। आज की क्लास में मैंने आपको क्या-क्या बताया? आज की क्लास में मैंने आपको बताया व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये हर एक टॉपिक को एसईओ क्या होता है, एसईएम क्या होता है। तो ये थी मेरी आज की क्लास नंबर 1। आई होप आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत टाइम से बहुत सारे कोर्सेज अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, डीपसीक का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स। अगर आपको एडिटिंग सीखनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो प्रीमियर प्रो और कैपकट को के कोर्सेज भी अपलोडेड है। ठीक है, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स तक शेयर कर सकते हो, ताकि अगर वो भी कोई स्किल सीखना चाहे तो वो भी स्किल सीख सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के। ओके, तो ये थी मेरी आज की क्लास नंबर 1। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 2 में।